परमाराज श्री सद्गुरु महाराज से बाल व्यास ने पूछा। आया था एक बाल व्यास, सवेरे वाला सत्संग करके गए तो बाल व्यास जाके रूम में चरण छूके कहते हैं, हुजूर यह एमए का कोर्स है जो आप बोल के आए हैं, और आपके सत्संग में बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत तो अनपढ़ है। क्या यह समझता है आप जो बोलते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि पता लगा के देखो कि समझता है या नहीं। ऐसे हम कैसे कह दे समझता है। निवास में गुरुजनों के चरणों में कोटिशः नमन। मंच पर तीर्थ स्वरूप महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, हम लोग वेद मंत्र का पाठ सुन रहे थे। वेद का व्याख्या भी शिवानंदवा के मुखारविंद से सुन रहे थे। वेद का एक अर्थ है श्रुति, सुन रहे थे। इसमें दो विचारधारा पैदा हो गया था, संत वाणी और वेद। महाराज ने वेदयोग दर्शन जो लिखे हैं उसमें जो संतवाणी और वेद मंत्र का समन्वय किए हैं, उससे यही लगता है श्रुति नाम क्यों पड़ा? जिसके अंदर वह ध्वनि सुनाई पड़ी, उसी भाषा में उसका किया सुनाया। पहले देव भाषा संस्कृत माने जाते हैं। इसमें बहुत सारा कोड़ पैदा हुआ कि छोटे जाति का लोग इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जो संत हुए उन्होंने अपने ही कोई राम, कोई कृष्ण, कोई कुछ नाम रख दिया। क्यों? कि वह जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का वास्तविक क्या नाम है इसका कहना मुश्किल है। सुनौने जिन्होंने सुना उन्होंने अपने अनुकूल उसका अर्थ लगाया। जैसे ट्रेन चल रही है, इंजन का आवाज सुनिए तो कभी लगेगा जय जय खाली 6 पैसा, जय जय खाली 6 पैसा करते जा रहा है, कभी कुछ। लेकिन इंजन से वास्तविक आवाज किया है वह तो इंजन ने जाने, दूसरा कोई नहीं जानता। अपने अनुकूल उसका अर्थ करता है। तो जो उस ध्वनि को अंदर में सुना, संतवाणी बहुत है ना, आप देखिएगा कबीर साहब की वाणी, सूरदास जी की वाणी, तुलसीदास जी की वाणी, नानक देव जी की वाणी, परमाराध गुरुदेव की वाणी गाने में लोगों को भूम भारी लगता है। क्यों? और आलतू फालतू जितना भजन है बहुत रसदार दिखाई पड़ेगा और उसको लोग गाना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, आप पदावली को पढ़ के देखिए, साधना की अनुभूति का वर्णन जैसे उन्होंने देखा और सुना हूबहू लगता है कि उतार करके रख दिया है। इसलिए वेद को हम, संत वाणी को भी वेद कहने में कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें आया प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जैसे पानी का तत्व ज्ञान किया है, ऐसे तो एक विद्वानों को मैंने कहा कि सत्संग में नहीं गए। कहा क्या जाएंगे सत्संग में। मैंने कहा क्या हुआ। कहा सब एक के बात बोलता है। चाहे जिसका प्रवचन उठा के देखिए, अगर कोई कहे कि हम नया नया बोलते हैं, काकारहा या वर्णमाला छोड़ के हमको समझा दे, तब हम बुझ लेंगे कि नहीं, हाँ ये नया चीज बोलता है। मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं, तो कहा सब एक ही बात बोलता है। मैंने कहा अब तो पढ़ती पढ़ती विद्वान हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट प्राप्त किए हैं। कहा का अब तो ककारहा का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्वान हो गए। वर्णमाला का तो आपको जरूरत नहीं है। तो एक लाइन ककारहा छोड़ के पढ़ के दिखा दीजिए हमको। कोई पढ़ पाएगा क्या एक लाइन? बच्चे में रटे हैं को खो से योरो लवो तक अक्षरोत्तर ज्ञ, जितने भी शब्द हैं, इसके अलावा कोई चीज शास्त्र में है क्या? कोई चीज पढ़ने के लिए? वो चुप हो गया, टुक टुक देखने लगा कि इसको जवाब हम क्या दें। मैंने कहा इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। ईश्वर स्वरूप एक ऐसी चीज है कि बहुत बार सुनने में तब कुछ समझ में आता है। तत्व ज्ञान, पानी का तत्व ज्ञान क्या है? वाष्प, बर्फ या पानी? तो आप कहेंगे बर्फ को ठंडी का, बर्फ को गर्मी का समावेश कर दीजिए तो गल के क्या होगा? पानी। वाष्प को ठंडी का समावेश कर दीजिए तो क्या रूप ले लेगा? पानी। इसलिए कि तत्व रूप में पानी है। ईश्वर का तत्व रूप का प्रतिपादन करना बड़ा टेढ़ी खीर है। आज तक किसी ने प्रतिपादन नहीं कर पाया कि ईश्वर ऐसा ही है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा प्रभु वर्णन में आवे नहीं। ओ वर्णीय है, उसको वर्णन कोई कैसे कर सकता है। संत कबीर साहब ने कहा जस कथिए तस होत नहीं। जैसा हम कहना चाहते हैं वह वैसा है नहीं, तो कह देना चाहिए। पुनः क्यों कहते हैं? परमाराज श्री सदगुरु महाराज से बाल व्यास ने पूछा। आया था एक बाल व्यास, सवेरे वाला सत्संग करके गए तो बाल व्यास जाके रूम में चरण छूके कहते हैं हुजूर, यह एमए का कोर्स है जो आप बोल के आए हैं, और आपके सत्संग में बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत तो अनपढ़ है। क्या यह समझता है अब जो बोलते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि पता लगा के देखो कि समझता है या नहीं। ऐसे हम कैसे कह दे समझता है? वह महाशय गए, हॉल जो अभी देख रहे हैं बरांडा विस्तार नहीं हुआ था, खाली हॉल बना था। एक साधारण तबके का आदमी सत्तू सान रहा था। बिहार का मुख्य भोजन किया है सत्तू। भले पंजाब के लोग सत्तू नहीं, अब तो पंजाबियों सत्तू पीने लगे हैं। सत्तू सान रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा लगा कि यह क्या बताएगा।
पूछा कि अभी जो महर्षि जी प्रवचन देके गए क्या आप समझते हैं? कहा कुछ बता सकते हैं? तो भले हिंदी नहीं बोले, उन्होंने जो बताया उसको जचा। इस तरह से 5-6 आदमी को पूछा उन्होंने जा करके, जो लगता था कि ये बेकार आदमी है। जाकर के गुरु महाराज के चरण छू के कहते हैं कि हुजूर, सुनते सुनते जटिल चीज भी आसान हो जाता है। आप जो बोल के आए सब कोई समझता है। इसीलिए सबों ने कहा, कहत सुनत सुख उपजै। पूज्य बाबा का आगमन हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।